सबसे पहले हम आते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। इसके अंतर्गत हम अगर देखेंगे तो यह है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द अकाउंट पीरियड, प्रॉफिट और लॉस एंड आल्सो द फाइनेंशियल पोजीशंस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज नो थ्रू अकाउंटिंग। इसके द्वारा हमें लास्ट एंड में जब फाइनेंशियल पोजीशन को हम तैयार करते हैं तब उसमें प्रॉफिट और लॉस की क्या पोजीशन है ये हमें एंड में दिखाई देती है, यानी साल के एंड में। एक साल तक जब हम किसी बिजनेस की बुक्स लिखते हैं उसके बाद हमें फाइनेंशियल पोजीशन उसके एक साल के बाद दिखाई देती है। सेकंड में आता है असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट मेक्स बिजनेस प्लान्स, टेक्स डिसीजंस एंड द एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि द मैनेजमेंट मेक्स बिजनेस प्लान्स, कई सारे बिजनेस प्लान्स बनते हैं मैनेजमेंट के कि किस तरीके से हमें कैसे कैसे काम करने चाहिए और किस तरीके से क्या करना चाहिए। तीसरा होता है रिप्लेस मेमोरीज, अ सिस्टमेटिक एंड टाइमली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑब्विएट्स द necessity to remember transactions. The accounting record provides the necessary information. इसमें हमें जो आवश्यक सूचनाएं होती हैं वो हमें इसके अंदर मालूम होती रहती हैं। सिस्टमेटिक तरीके, टाइमली तरीके से रिकॉर्डिंग करते हैं, ट्रांजेक्शनों को समझते हैं कि किस तरीके से उन्होंने ट्रांजेक्शन की है। चौथा है फैसिलिटीज कंपेटिटिव स्टडीज, अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड इनेबल्ड अ बिजनेस टू कंपेयर वन ईयर रिजल्ट विद दोज ऑफ अदर ईयर्स एंड लोकेट signifies factors leading to change, if any. Now we are coming in fifth, facilities settlement of tax liabilities. A systematic accounting record immensely helps in settlement of income tax, sales tax, VAT खत्म हो गया, यहाँ पर GST आ गया, GST and excise duty liabilities, since it is a good evidence of the corrections of transaction. सिक्स आता है फैसिलिटीज ऑफ लोन। लोन इज जनरेटेड बाय द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन द basis of growth potential which is supported by the performance. Accounting makes available the informations which respect to performance. सातवां है evidence in court. Systematic record of transaction is often accepted by the court as good evidence. Eighth है facilities sales business. If someone's desire to sell his business, the accounting maintained by him will enable to ascertainment of the proper purchase price. Ninth है help is decision making. Accounting help is taking a large number of decision like the amount to withdraw by the proprietor, the prices at which goods should etc. अब हम जैसे बोला था कि फैसिलिटी सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज, अगर हम जब किसी भी गवर्नमेंट से रिलेटेड फैसिलिटीज़ को सेटल करते हैं वहाँ पर हमने सिस्टमेटिक तरीके से अपने अकाउंटिंग को रखा होता है। जैसे कि हम सेल टैक्स के में बता रहे हैं, इनकम टैक्स बता रहे हैं, जब हम जीएसटी को पे करते हैं तो वो उसकी सारी की सारी सेल और परचेज के बाद जो हमें बेनिफिट मतलब जो निकलता है, रिजल्ट निकलता है उस पर जीएसटी में उसको डालते हैं। और साथ में जब हम सेटलमेंट करते हैं इनकम टैक्स की, यानी प्रॉफिट एंड लॉस बना करके जब हम उसे क्लियर करते हैं तब हम जो है इनकम टैक्स में उसको एज ए एविडेंस प्रूफ करते हैं कि हमने क्या इनकम किया है, क्या प्रॉफिट किया है। सिक्स था, मैंने बताया था आपको फैसिलिटीज़ ऑफ लोन। जब हम बैंक से लोन ले लेते हैं तो हमें ये बड़ा मुश्किल हो जाता है देखना कि हमने कितनी बैंक का हमने कितना पैसा देना है, कितना नहीं देना। जब हम अकाउंटिंग तैयार करते हैं तो हमें ये मालूम हो जाता है कि बैंक की लाइबिलिटीज़ कितनी है, बैंक से हमने कितना पैसा लिया है और कितना हमने बैंक को देना है, कितने लोन की लाइबिलिटीज़ हमारी बाकी रह रही है। ये सब हम इस तरीके से हम जब अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तब हम इस सब चीज़ों को क्लियर कर पाते हैं। उसके बाद हमने बताया था एविडेंस इन कोर्ट। ये कोर्ट में भी एविडेंस, कभी कोई केस लग जाए या कोई चीज़ ऐसी हो जाए कि हमें रिकॉर्डों को रख, जब जो हम रिकॉर्ड
रिकॉर्ड रखते हैं, उन रिकॉर्डों को, चाहे वो लोन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, अगर हम उनको रख रहे हैं और कोई केस हमारा कोर्ट में लग जाता है तो ये हमारे एक एविडेंस के रूप में काम आते हैं, जो हमें कोर्ट में प्रोड्यूस करने पड़ते हैं कि क्या हमने जो भी लोन लिया है या हमने जो इनकम टैक्स के अंदर जो अपनी चीज़ें दिखाई हैं, जो लायबिलिटीज़ दिखाई हैं, जो और जो एसेट्स दिखाई हैं, वो सारी सही हैं। फैसिलिटीज सेल्स ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग जो हमें हमारे बिजनेस को सेल करने में भी हमारे को बड़ी हेल्प करती है। अगर हम अपने बिज़नेस को बेचना चाहते हैं तो हमें जितना परचेस प्राइस हमें चाहिए हम उस हिसाब से उससे मांग सकते हैं, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से होता है, हमने सेल टैक्स की चीज़ें दी हुई होती हैं, हमने इनकम टैक्स के ड्यूज़ पूरे किए होते हैं, हमारे कोई ड्यूज़ उसके अंदर हैं या नहीं, ये सारे बैलेंस शीट के अंदर दिखाई देते हैं। अगर हमारे कोई ड्यूज़ हैं तो हमें दिक्कत होती है, और अगर हमारे कोई ड्यूज़ बाकी नहीं रह गए हैं तो अगर हम कभी बिज़नेस को अपना बेचना चाहते हैं या किसी कोई टेक ओवर हमारे बिज़नेस करना चाहता है तो उस तरीके से हमें ये जो अकाउंट्स जो है हमारे को मेंटेन अगर हमने सही किए हुए हैं, पूरे प्रॉपर तरीके से किए हुए हैं, तो हमें अपने बिज़नेस को अच्छी कीमत में बिकवा सकता है। उसके बाद आता है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग जो है हमें डिसीजन मेकिंग में भी बड़े अच्छी तरीके से हमारा हेल्प करती है, क्योंकि प्रॉपराइटर कितना, अगर ये फर्म जो है वो प्रॉपराइटरशिप में है या पार्टनरशिप में है, कितना हमें विड्रॉल करना चाहिए, कितना हमें विड्रॉल नहीं करना चाहिए, कितना हमें अपने बैंक बिजनेस से पैसे को निकालना चाहिए, कितना नहीं निकालना चाहिए, ये इस तरीके से भी हमारे क्या कहते हैं, हमारे को जो है एक डिसीजन मेकिंग देती है कि भाई हमें क्या करना चाहिए। अगर हमारे अकाउंटिंग सही तरीके से किए गए हैं तो, अगर हम सही तरीके से अकाउंटिंग नहीं कर पाते, अगर नहीं कर पाएंगे तो इन सब चीज़ों को जो मैंने आपको बताई हम उसको प्रॉपर तरीके से जानकारी हासिल नहीं कर पाएंगे। और आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा, और आप इस वीडियो को पढ़िए, देखिए और घर में सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए। भगवान आपको सद्बुद्धि प्रदान करे और आपको स्वस्थ रखे। धन्यवाद।